इतवार का दिन मतलब खाओ पियो और मौज उड़ाओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये वीडियो है ये है जी व्लॉग संडे का। और संडे मीन्स फन डे होता है, लेकिन हम औरतों के लिए काम का दिन भी बहुत होता है। और जो सर्दियाँ चल रही हैं तो इसमें हमने सोचा कि हम जो है ना सर्दियों की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम खाएं, एक ही दिन में सारी चीज़ें जो है ना वो हम खाएंगे। तो जी मजाक करी हुई है। वैसे वैसे इतवार वाले दिन जो है ना हस्बैंड जी घर पे होते हैं और वैसे अमूमन तो वो जल्दी चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। तो जो है ना ये बुसरियाँ शुसरियाँ हम नहीं बना सकते इतनी जल्दी जल्दी सुबह, और मज़ा भी नहीं आता। तो ये जी आज की हमारी संडे वाले दिन की खाने की जो है ना वो है जी पूरी रूटीन के हमने संडे वाले दिन क्या क्या खाया। तो पहले हमने शुरुआत की थी, पहले तो हमने चाय पी ली थी एक दफ़ा, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जो है ना मैंने बनाई थी, ये कोई 10-11 बजे का टाइम था, और मैंने बनाई थी बुसरी, जिसको गुड़ वाला पराठा भी बोलते हैं। जितने मेरे सिंधी भाई बहन हैं उनको पता है सर्दियों में हम बुसरी ना खाएं ये कैसे हो सकता है। हम सिंधी भी खाते हैं और जो बलोच हैं वो भी खाते हैं बुसरी लाजमी सर्दियों में। तो ये मैं अपने मियाँ जी के लिए बना रही थी देसी घी वाली। तो इसमें मैंने डाला था जी देसी घी, और ये देखिए बहुत ही यमी मज़ेदार। गुड़ भी हमारा देसी ही है, आप लोगों को याद होगा कि मैं ले आई थी अपने गांव से, अपने ससुराल के गांव से जो ना गुड़, तो वो उस गुड़ से और देसी घी भी मैं ही वहीं से ही ले आई थी। तो ये जो है ना आज मैंने बनाया इनके लिए। मुझे देसी घी वाली जो है ना बुसरी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने अपने लिए ना वैसे ही बना लिए थे, आम जो डालडा घी होता है ना, बस मैंने उसी में जो है ना वो बनास्पति में मैंने बना लिया। लेकिन मेरे मियाँ जी ने मुझे बहुत डांटा कि सर्दियाँ चल रही हैं क्यों नहीं खा रही हो ये वो। देखिए माशाल्लाह शुरू भी हो गए, इंतज़ार भी नहीं किया कि मेरी बीवी ने अपने लिए बनाई नहीं बनाई, बस वो अपने में ही शुरू हो गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना मैंने तो पूरी मुझसे ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अपनी ख़त्म कर दी थी। फिर जी उसके बाद जो है ना हमने खाए ये बॉयल किए हुए अंडे। और उसी दिन पता नहीं क्या हो गया था, हालांकि वैसे जो है ना हम बॉयल अंडे रोज़ाना खाते हैं, लेकिन उस दिन मैंने कहा, मेरे मियाँ जी बोल रहे थे कि नहीं बनाते हैं आज, नहीं बनाओ बुसरियाँ जो खा रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं आज भी अंडे खाएंगे। तो भाई बस मैंने कहा सारी चीज़ों का मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो मैं वीडियो भी बना रही थी साथ में जो है मेरे मियाँ जी बोल रहे थे तुम्हारी आदत पता नहीं कब जाएगी ये वीडियो बनाने की। मैंने कहा कभी नहीं जाएगी, अब तो चैनल मोनेटाइज होगा तो उसके बाद तो मैं और भी बनाऊंगी, है ना जी। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये हमारे खाने पीने की ठूसने वाली जो है ना ये रूटीन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी आप लोग क्लिक किया करें। आप जो है ना ऐसे ही सब्सक्राइब कर देते हैं फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो प्लीज़ ऐसे नहीं किया करें। ये देखिए जी धूप ने हम में रखा अंडे, और फिर हमने धूप पे बैठ के वो खाया, और साथ में उसके बाद हमने पी ली चाय। तो ये जो है ना वीडियो, ये जो व्लॉग है ये सिर्फ खाने पीने का ही है, तो प्लीज़ ये नहीं बोलिएगा कि आपने इतना खाया। ये हमने इस मतलब एक ही टाइम पे नहीं किया, थोड़े थोड़ा वक्फे से खाया था, लेकिन वीडियो मैंने बनाया था। और ये वीडियो के लिए जो है ना व्लॉग के लिए मुझे जो है ना बोला था हमारी जो इफ़त सिस्टर हैं, और अर्जुन ने बोला था कि व्लॉग होना चाहिए, प्लीज़ आप व्लॉग अपलोड करें। तो मैंने जो है ना उनके लिए जो बनाया है जी ये व्लॉग। और उसी दिन आया था हमारे ही गांव से भाई, मतलब मेरे ससुराल के गांव से हमारे लिए आया था साग। ये देखें सारी ही देसी चीज़ें आई जो है ना, हमने उसी दिन सारी चीज़ें ही यूज़ करनी थी, पता नहीं आई थी हमारे नसीब में लिखी हुई थी। तो जी ये आ गया था वहाँ से, एक बरनी भर के आई थी जो है ना साग की। आधा हमने बनाया उसी दिन और आधा बाकी जो है ना मैंने रख लिया है, तो वो किसी और दिन बनाऊंगी। और ये मैंने बनाया था चिकन में मतलब ये अभी वीडियो जो आप देख रहे हो ये शाम का है। तो उस टाइम पे मैं जो है ना साथ में रोटियां भी बना रही थी और चिकन में बनाया था मैंने साग। तो मेरे हस्बैंड जी भी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे थे कि अच्छा आप लोगों को पता है लाइट चली जाती है तो फिर गैस बहुत कम होती है, तो फिर सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा कि जी आप भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा चलें आप घर पे हैं, आप घर पे हैं तो मेरे कैमरामैन बन जाइए, और जो है ना प्लीज़ मेरी जो वीडियो भी बनाते रहिए जो भी जो है ना मैं बना रही हूँ। तो बोल रहे थे वाह तुम्हें तो फ्री में कैमरामैन भी मिल गया। मैंने कहा है ना, बाकी आपके घर पे होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो जी ये बन रही हैं रात की रोटियाँ साग के साथ। साग जो हमने बनाया था वो बनाया था चिकन में, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना जल्दी अपलोड करूँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी टेस्टी, बहुत अच्छा बना था।
जैसे बोलते हैं ना कि नीयत नहीं भरती पेट भर जाता है, वैसा ही हुआ था। हम दोनों का पेट जो है ना वो भर गया था, लेकिन नीयत नहीं भर रही थी कि दिल चाह रहा था और भी खाते जाएं और भी खाते जाएं। और आप लोग मुझे बताइए कि आगे जो मेरी वीडियो होने चाहिए वो किस तरीके के होने चाहिए, लाजमी मुझे बताइएगा। मैं जो है ना व्लॉग्स बनाऊं इस टाइप के, या फिर जो है ना मैं रेसिपीज़ के आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर करूं, या किस तरीके की वीडियो होने चाहिए वो मुझे लाजमी आप लोग बताइएगा। फिर जी मैं रोटियां बनाती हूँ ऐसे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। हल्की से पहले सेक लेती हूँ तवे पे, फिर उसके बाद जो है ना डायरेक्ट चूल्हे पे ऐसे करके मैं इसको सेकती हूँ। ये वीडियो भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है, प्लीज़ उनकी तारीफ़ भी कीजिएगा ताकि वो आगे से इस तरीके से मेरी हेल्प भी करते रहें। और आप लोग बताएं कि सर्दियों में आप लोगों के घर में क्या स्पेशल चीज़ बनती है, कौन से खाने जो है ना आप लोग खाना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, क्या चीज़ जो है ना आप खाते हैं। हमारे यहाँ तो जी साग बहुत बनता है और बुसरियाँ भी बनती हैं साथ में ही, फिर गुड़ वाले चावल हो, मतलब सर्दियों की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। और देखें इतने कोई बेसब्रे मेरे मियाँ जी थे, उनको इतनी भूख लग रही थी, बोल रहे थे साथ में ही मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा फिर आप खा रहे हैं तो मैंने क्या कसूर किया, मैं भी खाऊंगी। फिर साथ में जो है ना मैं रोटियां बना भी रही थी और साथ साथ में जी हम साग रोटी पे रख के बिल्कुल गांव स्टाइल वाला वैसे ही खा रहे थे। फिर इन्होंने बोला कि नहीं ऊपर हरे धनिया के पत्ते डालो, वो कैमरा में बहुत अच्छे आएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर जो है ना मैंने थोड़े से ऊपर से पत्ते भी डाल दिए तो कैमरा में ना जो अच्छे आ रहे थे। उसके बाद जो ही हमने माशाल्लाह मतलब बिल्कुल प्रॉपर बैठ के और डिनर किया। और ये जो बाउल में है ना आपने पहले देखा, इसमें ऊपर जो देसी घी भी डला हुआ था, और इसकी मैंने कहा है ना वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लाजमी आप वीडियो भी देखिएगा। और जो है ना ये ट्राई भी कीजिएगा। गोश्त और चिकन का जो सालन बनता है वो बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि कैसा बना जब आप लोग बनाएं, या फिर कभी आपने बनाया है तो ये भी एक्सपीरियंस मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी ये लाजमी याद रखा करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देखें जी हमने रोटी के साथ खाया चिकन और साग साथ में मिलके, और उसी दिन हमारे घर पे जो है ना एक और भी गिफ्ट आया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ माशाल्लाह भी बोलिएगा। और बहुत अच्छा दिन गुजरा। इतवार का दिन बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। और बस ऐसे ही खुश रहें आप भी, और खुशियाँ बांटते रहें दूसरे के लिए, जो है ना आसानियाँ करें तो अल्लाह ताला आपके भी रास्ते में आसानियाँ करेगा। और बस जी आ गया था ये मेरे देवर जो सऊदीया में रहते हैं, उन्होंने हमारे लिए भेजा था ऑलिव ऑयल, तो ये भी उसी दिन ही हमें मिला था संडे वाले दिन। मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।